bringing the Abrahamic faiths together, Jews, Christians, and Muslims. The Abrahamic Accords also crushed the boycotts of Israel. दोस्तों, अक्सर धर्म और रीति रिवाजों के बीच राजनीति तो हमेशा से ही देखने को मिलती है, लेकिन तब क्या होगा जब इन्हीं मुद्दों के बीच एक नया धर्म अपनी दस्तक दे जाए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल में कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें से एक नए धर्म का नाम सुनने को मिल रहा है। बता दें कि इस नए धर्म का नाम अब्राहमी धर्म बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब के देशों में देखने को मिल रहा है, जिसका ना तो कोई धार्मिक ग्रंथ है और ना ही इसके कोई अनुयायी। तो आखिर ये नया धर्म आया कहां से? इसमें 3 धर्मों इस्लाम, यहूदी और ईसाई में शामिल समान बातें एकत्रित की गई हैं और ऐसी बातें जिनसे आपसी मतभेद बड़े उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन अचानक से इस धर्म की नींव किसने रखी और इस धर्म की शुरुआत कब हुई और आखिर क्या है ये अब्राहमी रिलीजन और ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक इक्वेशन है? अब सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अब्राहमी रिलीजन की सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यह औपचारिक रूप से फाउंडेड कोई धर्म है, ना ही इसके कोई अनुयायी हैं और ना ही इसकी कोई नींव है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का मकसद इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के बीच सिमिलरिटीज को देखते हुए इनके बीच के मतभेद को मिटाना है। वैसे भी आमतौर पर इन तीनों धर्मों को अब्राहमी धर्म की श्रेणी में ही रखा जाता है। बता दें कि मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इमाम अहमद अल तैयब ने अब्राहमी धर्म की खूब आलोचना की है, जिसके बाद ये नया धर्म काफी चर्चा में रहा। उनकी आलोचना ने अब्राहमी धर्म को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस धर्म को लेकर बीते 1 साल में अरब देशों में खलबली मची हुई है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये अब्राहमी धर्म क्या है, आइए जानते हैं। अभी तक अब्राहमी धर्म अस्तित्व में आने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ना तो इस धर्म की स्थापना के लिए किसी ने नींव रखी और ना ही इसके अनुयायी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसका कोई धार्मिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि फिर अब्राहमी धर्म है क्या? फिलहाल इसे धर्म संबंधित एक प्रोजेक्ट माना जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले कुछ समय में इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म में शामिल एक समान बातों को लेकर पैगंबर अब्राहम के नाम से धर्म बनाने की कोशिशें शुरू हुई हैं। इसका उद्देश्य तीनों धर्म में शामिल आस्था और विश्वास से जुड़ी लगभग एक जैसी चीजों और बातों पर भरोसा करना है। साथ ही आपसी मतभेद को बढ़ाने वाली बातों को कोई तूल नहीं देना भी इसमें शामिल है। आपसी मतभेद की परवाह किए बिना लोगों को राज्यों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इस विचार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। दरअसल इस धर्म को लेकर चर्चाओं का दौर करीब 1 साल पहले तब शुरू हुआ था जब इसको लेकर विवाद भी देखने को मिले। हालांकि बहुत लोग अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मुद्दे की चर्चा क्यों की है, क्योंकि अभी तक तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में पहली बार अल तैयब से ही सुना है। अल अजहर के शेख द्वारा दिए गए भाषण में तमाम धर्मों के अनुयायियों के बीच अपने अस्तित्व की बात शामिल है। बता दें कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में 2011 की क्रांति के बाद शनोदा तृतीय और अल अजहर के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के गठन पर विचार किया गया था। इसमें 2 धर्मों के बीच सहअस्तित्व के बारे में बात करना तार्किक था। यह भी कहा जा रहा है कि शेख अल अजहर ने फैमिली हाउस से अब्राहमी धर्म के मानने वालों पर टिप्पणी करना उचित समझा। अल तैयब ने इस मामले पर बात शुरू करते हुए कहा कि वे निश्चित रूप से 2 धर्मों इस्लामी और ईसाई के बीच भाईचारे को भ्रमित करने और 2 धर्मों के मिश्रण को लेकर उठ रही आशंकाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम लोगों को एक ही धर्म में मिलाने की इच्छा रखने का आह्वान करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कि सभी बुराइयों से छुटकारा दिलाएंगे। अब्राहमी धर्म को लेकर अल तैयब की बातों की सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रशंसा की है, जिसमें अब्दुल्ला रुश्दी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि अल तैयब ने अब्राहमवाद के विचार को शुरुआती अवस्था में मार डाला है और ये बात काफी हद तक सटीक भी बैठती है। इसके अलावा बता दें कि इस नए धर्म को इग्नोर करने वालों में वो लोग भी हैं जो इसे वैचारिक तौर पर ठीक मानते हैं, लेकिन वे इसे शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर देखते हैं, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अरब देशों में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना और बढ़ाना है। लेकिन इस रिलीजन का इजराइल से क्या रिलेशन है, आइए आपको बताते हैं। इसके साथ ही इसका यूएई के साथ
संबंध भी जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इब्राहिमिया शब्द का उपयोग और इसके आसपास के विवाद की शुरुआत पिछले 7 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ हालात को सामान्य बनाने के समझौते पर हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार जेरेड कुशनर द्वारा प्रायोजित समझौते की अब्राहमी समझौता कहा गया था। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से इस समझौते पर जारी घोषणा में कहा गया था कि हम तीनों अब्राहमी धर्म और सभी मानवता के बीच शांति को आगे बढ़ाने के लिए अंतर सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक संवाद का समर्थन करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। बता दें कि अब्राहमी धर्म को सोशल नेटवर्किंग साइट पर बढ़ावा देने का आरोप संयुक्त अरब अमीरात पर लगा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ हालात को सामान्य बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद से दोनों देशों के बीच आपसी सहमति और दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय आदान प्रदान दिख रहा है। कईयों ने अब्राहमी धर्म को लेकर इकोवेशन को अब्राहमी फैमिली हाउस से भी जोड़ा है। लेकिन दोस्तों, आपके इस नए धर्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।